नमस्कार, सभी का इस नए एपिसोड में अभिनंदन। इस सप्ताह मेरा लेख कुछ अलग ही विषय पर था, जिसका शीर्षक था वरिष्ठों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं। इसी पर पूरा लेख आधारित था कि समाज इसमें क्या कर सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2050 तक हर पांचवा व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। यानी अगर देखें तो करीब करीब 20% लोग सीनियर सिटीजन होंगे। आज हर 9वां भारतीय वरिष्ठ नागरिक है और वर्ष 2035 तक यह संख्या बढ़कर हर 7वें व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। यह केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि देश को तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी के लिए अभी से तैयार होना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और क्या यह पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार की है या समाज को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। आज महानगरों की अनेक आवासीय सोसाइटियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, जिसे हम RWA कहते हैं, में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग समूह बने चुके हैं। सुबह पार्कों में योग, व्यायाम, सैर और हंसी मजाक करते वरिष्ठ जन सहज ही दिखाई देते हैं। ऐसे समूह केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मित्रता, भावनात्मक सहयोग, मार्गदर्शन और अपनापन भी प्रदान करते हैं। जीवन की दूसरी पारी में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। रांची के महेश्वरी समाज का एक प्रेरक उदाहरण उल्लेखनीय है। लगभग 4 वर्ष पहले उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए चौपाल की शुरुआत की। प्रत्येक माह होने वाली बैठकों, उपयोगी गतिविधियों और आपसी सहयोग ने इसे अत्यंत सफल बना दिया। इसकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य शहरों में भी ऐसी चौपालें प्रारंभ हुई हैं। भारत सरकार विशेषकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है। इन प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। केवल आलोचना करने के बजाय समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए तथा सरकार के साथ मिलकर समाधान खोजने चाहिए। सबसे कठिन स्थिति उन वरिष्ठ नागरिकों की होती है जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है। ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें सम्मानपूर्वक जीने के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा स्वरोजगार से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों का है। कुछ छोटे व्यापारियों की बैठक में एक सज्जन ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह विचार गंभीरता से सोचने योग्य है। सरकार उनकी आय कर या अन्य योगदान के आधार पर किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना पर विचार कर सकती है। बदलते पारिवारिक ढांचे और बढ़ती आयु के कारण अच्छे वृद्धाश्रमों तथा सहायक आवासों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। सरकार यदि इस क्षेत्र में
काम करने वाली संस्थाओं को कर रियायत, प्रोत्साहन और सरल नियम उपलब्ध कराए तो समाज की भागीदारी और बढ़ सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विशेषकर अकेले रहने वाले वरिष्ठों के लिए घर पर चिकित्सा सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन सहायता की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाएं, परिवार और प्रत्येक नागरिक को मिलकर काम करना होगा। तभी हम अपने वरिष्ठों को केवल लंबा जीवन ही नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन भी दे सकेंगे। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इसी बात से होती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों का कितना सम्मान करता है और उन्हें कितना सशक्त बनाता है। पूरा लेख आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।